Assalamu alaikum dear students, welcome back to online class. I hope that you have read the summary of this lesson, Why Boys Fail in College. In this lecture we will discuss some main points of this lesson like summary. So let's start. First of all, writer के according there are two main classes of students who fail in the college. टाइटल है इसका Why Boys Fail in College, लड़के कॉलेज में फेल क्यों होते हैं. तो राइटर के अकॉर्डिंग टू द राइटर there are two main classes of students who fail in the college. First one is those who try. पहली काइंड उसकी ये है, पहली क्लास ये है कि वो स्टूडेंट्स जो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद फेल हो जाते हैं. एंड द सेकंड वन इज़ दोज हु डू नॉट ट्राई. और जो सेकंड वाले हैं वो ट्राई ही नहीं करते, वो सिरे से कोशिश ही नहीं करते, तो वो फेल हो जाते हैं. नेक्स्ट है कैटेगरीज एंड कॉजेज़ ऑफ स्टूडेंट्स फेलियर. किस वजह से स्टूडेंट फेल होते हैं और उनको किस तरह कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट वन इज़ मिस्टेकन एम्बिशन. इट मीन्स कि पेरेंट्स की तरफ से जो गलत ख्वाहिश होती है बच्चों के लिए, उसको हम मिस्टेकन एम्बिशन कहते हैं. स्टूडेंट्स डू नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट चूज बाय देयर पेरेंट्स. स्टूडेंट्स जो होते हैं तालिब इल्म, वो उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेते, दिलचस्पी नहीं लेते जो उनके पेरेंट्स उनको चूज़ करने के लिए कहते हैं. दे स्टॉप हार्ड वर्क इन देयर स्टडीज़. वो सख्त मेहनत करना छोड़ देते हैं, स्टॉप कर देते हैं अपनी स्टडीज़ में. एज ए रिज़ल्ट दे फेल. और उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो फेल हो जाते हैं. मीन्स ये कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों का खुद ही फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बेटा या बेटी नेक्स्ट डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या पायलट बनेगा या जो भी एक्सेट्रा. तो लेकिन उस बच्चे का इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में होता है, वो बिज़नेस में जाना चाहता है या किसी और फील्ड में जाना चाहता है. तो इस वजह से वो उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेता, तो वो फेल हो जाता है. नेक्स्ट वन जो काइंड है ओवर कॉन्फिडेंट. ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं फ्यूचर पास्ट में, स्कूल लाइफ में, तो वो कॉलेज में बिल्कुल नॉन सीरियस अपना बिहेवियर शो करते हैं. द बॉयज़ हु आर ब्राइट एंड इंटेलिजेंट बट नॉट हार्ड वर्किंग. ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लड़के जो ब्राइट होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़हीन इंटेलिजेंट होते हैं, बट हार्ड वर्किंग नहीं होते. दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट एंड फेल इन द कॉलेज. वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनको अपने ऊपर एतमाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो कॉलेज में फ़ेल हो जाते हैं. दिस इज़ द मोस्ट पिटिएबल काइंड अमंग ऑल फेलिंग स्टूडेंट्स. जितने भी फेलिंग स्टूडेंट्स की काइंड्स आगे हम पढ़ेंगे, उनमें सबसे ज़्यादा काबिल रहम काइंड जो है वो ये वाली है, ओवर कॉन्फिडेंट. वो ये समझते हैं कि स्कूल लाइफ में हमने थोड़ी सी मेहनत करके, बल्कि मेहनत की ही नहीं होती, तो वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाते हैं. तो वो समझते हैं कि कॉलेज लाइफ भी ऐसी ही है, हम अगर मेहनत ना भी करें, कोई हार्ड वर्किंग हमारी ना भी हो, हम फिर भी पास हो जाएंगे. लेकिन कॉलेज की जो लाइफ है, कॉलेज की जो स्टडी है, वो स्कूल की स्टडी से डिफरेंट होती है, थोड़ी सी टफ़ होती है. तो वो उसको कंपेयर करते हैं स्कूल लाइफ से, स्कूल लाइफ की स्टडी से. नेक्स्ट वन है हेल्थ इश्यूज़. दिस इज़ वन ऑफ द मेन मोस्ट common example, most common cause, health issues. The question of health is always one of the reasons for failure. ये जो क्वेश्चन है हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में जो सवाल, हमेशा से एक मेन रीज़न रही है फेलियर की. इफ़ अ स्टूडेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़ ही कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़. अगर एक स्टूडेंट कंटिन्यूसली बीमार रहता है, मेंटली हो सकता है या फिर फिज़िकली, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तवज्जो नहीं दे पाता अपनी स्टडीज़ की तरफ. एंड एज ए रिज़ल्ट ही फेल. और फिर रिज़ल्ट के तौर पर, नतीजे के तौर पर वो फेल हो जाता है. नेक्स्ट वन है हमारे पास फाइनेंशियल प्रेशर. फाइनेंशियल प्रेशर भी एक मेन रीज़न है बच्चों की फेलियर्स की, बॉयज़ की फेलियर्स की ख़ास तौर पर. Some poor students have to do some job to meet their college expenses. कुछ जो गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं,
तालिब इल्म हैं उनको जॉब करना पड़ती है। अब पार्ट टाइम जॉब वो करते हैं ताकि वो अपने कॉलेज के अखराजात को कंप्लीट कर सकें। एंड मच ऑफ़ देयर टाइम इज़ वेस्टेड इन दिस वे, और उनका बहुत ज़्यादा टाइम इस तरह वेस्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। एज ए रिज़ल्ट दे फेल, और नतीजे के तौर पर वो फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास एथलीट्स। सम स्टूडेंट्स वांट टू बी गुड एथलीट्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्पोर्ट्स में, खेलों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और वो यही विश करते हैं, यही ख्वाहिश करते हैं कि वो फ्यूचर में बहुत अच्छे एथलीट बने। दे टेक मच इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स रादर दैन देयर स्टडीज़। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं स्पोर्ट्स में, बजाय इसके कि वो अपनी स्टडीज़ में इंटरेस्ट लें। सो दे कैन नॉट शो गुड रिज़ल्ट एंड फेल, इसलिए वो अच्छा रिज़ल्ट शो नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, लेज़ी ब्लफर्स। बहुत ज़्यादा सुस्त निकम्मे जिनको हम कह सकते हैं। द बॉयज़ हु जॉइन कॉलेज विदाउट एनी पर्पस, ये जस्ट फॉर फन। ऐसे लड़के जो कॉलेज को ज्वाइन ही इसलिए करते हैं कि वो फ़न कर सकें, वहाँ पे मज़े कर सकें, और उनका कोई पर्पस नहीं होता। दे हैव नो एम इन लाइफ, उनका लाइफ में कोई मकसद नहीं होता, उनकी लाइफ एमलेस होती है। दे जस्ट वॉन्ट टू इन्जॉय कॉलेज लाइफ विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू देयर स्टडीज़। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, बग़ैर अपनी स्टडीज़ पर, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिए। ये सारी काइंड्स हैं हमारी फेलियर्स की, स्टूडेंट्स की फेलियर्स की कॉलेज में। आगे इनका जो सॉल्यूशन है, इनको सॉल्व किस तरह किया जा सकता है, इनके प्रॉब्लम्स को ख़त्म किस तरह किया जा सकता है, वो हम लेसन में देखेंगे जब उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। नेक्स्ट ये कुछ इडियम्स हैं। कुछ इडियम्स मैंने आपको पहले करवाए थे। आई होप डेट यू हैव लर्नड देम इन अ वेल मैनर्स। फर्स्ट वन है अबव बोर्ड, शख्स से बालातर या जिस पर शक ना किया जा सके। हिज ऑनेस्टी इज़ अबव बोर्ड, उसकी ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी शख्स से बालातर है। आ डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम। आर न्यू बॉस इन ऑफिस इज़ अ डार्क हॉर्स, हमारे ऑफिस में जो हमारा नया बॉस है वो एक डार्क हॉर्स है, छुपा रुस्तम है। अ मैन ऑफ लेटर्स, आलिम, बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला। अल्लामा इकबाल वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़े आलिम थे। अ बेड ऑफ रोज़ेस, आसाइशों भरी। वी शुड वर्क हार्ड फॉर आर गोल बिकॉज लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेस, हमें अपने गोल के लिए, अपने मकसद को अचीव करने के लिए वर्क हार्ड करना चाहिए, सख्त मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आसाइशों से भरी हुई नहीं है। अ फार क्राई फ्रॉम, वाजिया फ़र्क होना। साइंस इज़ अ फार क्राई फ्रॉम आर्ट्स, साइंस का आर्ट्स के साथ वाजिया फ़र्क है, या साइंस आर्ट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है।